ये देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली ये हेरिडिटरी वंशानुगत बीमारी है। इसके लिए सरकार ने कुछ फंड वंड अलग से दिया है। 7 करोड़ लोग जो है इन द एज ग्रुप ऑफ 0 से 40 ईयर्स इससे जो है प्रभावित होते हैं। और ये बीमारी जो है 7 करोड़ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 से विल बी स्क्रीन्ड एज द पार्ट ऑफ मिशन। बीमारी, पहली बात तो पूछेगा कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। तो पहले तो आप समझ जाइए कि ये वंशानुगत हेरिडिटरी बीमारी है। बाप को होता है, माँ बाप को, पेरेंट्स से बच्चे में आता है। जिसके पेरेंट्स में है वो उसके बच्चे में भी आएगा। और ये जो है एक मिशन तैयार किया है गवर्नमेंट ने 2047 तक इसको एलिमिनेट कर देने के लिए। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि इनके लिए जो है ट्राइबल एरिया और काउंसलिंग थ्रू कोलाबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये ज़्यादातर जो है उस एरिया में है, ट्राइबल एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है ये बीमारी। और इस बीमारी को जो है ठीक करने के लिए सरकार ने ICMR लैब को जो है रिसर्च और डेवलपमेंट का काम दिया है कि भाई इसके बारे में आप कुछ जो है अपनी रणनीति तैयारी करें जिससे 2047 तक इस बीमारी से मुक्ति पाई जा सके। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट इज़ ए कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर। जो मैं बोल रहा था कि ये जो है वंशानुगत बीमारी है। कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर अमॉन्ग इंडियंस अफेक्टिंग द रेड ब्लड सेल्स, RBC को ये जो है प्रभावित करता है। और ये वंशानुगत है क्योंकि पेरेंट्स से जो है बच्चे में आता है। डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन जीन, ये जीन का नाम याद रखिएगा, बीटा ग्लोबिन जीन। द डिजीज स्टार्ट्स अर्ली इन लाइफ, दोज अफेक्टेड है परसिस्टेंट पेन, इसमें दर्द होता है। और जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, आपके शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है। और रिड्यूस ग्रोथ अलॉन्ग विद अदर एबनॉर्मलिटी, और आपकी जो विकास है शरीर का वो जो है कम हो जाता है। मल्टीपल एपिसोड जो है फ्रीक्वेंट पेन आपको होने लगता है। ये पूछेगा कि सिकल सेल एनीमिया के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो पहले लिख देगा कि वंशानुगत, पहले तो वंशानुगत बीमारी बता ही चुके, तो लिख देगा कि पेन, फिर लिख देगा लो हीमोग्लोबिन, फिर लिख देगा रिड्यूस एनर्जी, रिड्यूस ग्रोथ। तो याद रखिएगा इसका सिम्टम्स क्या है, क्योंकि सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका भी कोई क्योर नहीं है, क्योंकि भैया वंशानुगत बीमारी है, उसका कोई इलाज होता नहीं है। उसके लक्षणों के हिसाब से आपको दवाई देके दर्द को कम कर दिया जाता है, बस इतना ही होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। ट्राइबल एरिया में ज़्यादातर ये पाया जाता है, देख रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ट्राइबल पॉपुलेशंस में ज़्यादातर है। अराउंड 0.4% ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम SCA। आगे चलिए। अच्छा, ये 7 प्रायोरिटी तो हो गया था। ये भी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चला गया बीमारी वाला, कुछ इकोनॉमिक्स में चला गया जो है 7 प्रायोरिटीज़ वाला। तो ये देखिए फोटो, देखिए कितना दर्दनाक है। आदमी जो है गटर में घुस करके मैन्युअली हाथ से जो है जो आपका मल मूत्र है जो जमा है उसको निकाल रहा है। कितने लोग मर जाते हैं, पीछे हमने आपको पढ़ाया था। तो ये स्कैवेंजर्स, जिसको आप बोलते हैं मैला ढोने वाले, मैला साफ करने वाले लोग, सरकार ने इनके लिए जो है कुछ प्रोविज़न किया है और एक स्कीम लाई है जिसका नाम है नमस्ते। स्कीम का नाम क्या है? नमस्ते, NAASTE। इसका फुल फॉर्म आप देखिए क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो हाथ से जो मल मूत्र निकाल रहा था वो आदमी,
उसके बजाय मशीन से, विदेशों में है ऐसा, मशीन से क्यों नहीं निकाल के उसे डिस्पोज किया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार पिछले साल ये स्कीम लाई थी, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, और इसके तहत उसको लोन दिया जाएगा 40,000 रुपये को विद सब्सिडाइज, और बहुत ही फाइनेंशियल इंक्लूजन, कम इंटरेस्ट रेट पे, और उसको दे करके कहा जाएगा कि भैया तुम हाथ से मत निकालो, आप इक्विपमेंट खरीद लो, उपकरण खरीदो। सरकार उसको स्किल इंडिया की तहत ट्रेनिंग देती है, 40,000 रुपया देती है खरीदने के लिए सब्सिडाइज। तो सरकार और क्या करेगी भाई आपके लिए, क्यों? पैसा दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, मशीन खरीदने के लिए सब्सिडाइज लोन दे रही है, और उसके बाद कह रही है कि भैया ये सब जो है हाथ से मत करो, इसको आप मैकेनाइज्ड करो। तो ये है इसमें न्यूज़। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। नमस्ते न्यू का पूरा नाम याद रखिएगा, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। 40,000 रुपया इस स्कीम के तहत दिया जाता है उपकरण खरीदने के लिए, जो सब्सिडाइज और कम दर पे होता है, और उसको मैनुअली करने से मुक्ति दिलाने का सरकार प्रयास करती है। और ऑलरेडी जो है इसमें देखिए 40,000 दिया हुआ है, लेकिन ये कह रही है सरकार कि अभी इसका जो पहले से चला आ रहा था ना, ह्यूमन कलेक्टिंग ह्यूमन वेस्ट बाय हैंड, उसके लिए एक पहले की स्कीम थी, क्या उसका नाम था, रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, SRMS। इसको जो है क्या किया है, इस स्कीम में सबज्यूम कर दिया, मर्ज कर दिया है। जो पहले से चला रहा था रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर स्कीम, इसको जो है उसी स्कीम में, नमस्ते स्कीम में मर्ज कर दिया है, पहले से जो चला आ रहा था। और उसमें ये 40,000 रुपया देती है सरकार। तो इसमें ये है स्कॉलरशिप अलग है, ये उनके बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप, ये तो बहुत पुरानी बात है, बहुत चर्चा में रह चुका है। तो इसमें आप ये जान लीजिए कि नमस्ते स्कीम क्या है, उसमें क्या प्रोविज़न है, किसके लिए है। तो इस पर क्वेश्चन बनेगा कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथ से मैला ढोने या उठाने की प्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता। बात भी सही है। एक आदमी क्यों आपके मलमूत्र को हाथ से उठाएगा भाई? उठा के फेंकने वाला काम तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से समाप्त हो गया है, लेकिन गटर में घुस करके उसको डिसिल्ट करना, वो अभी भी फोटो देख ही रहे थे आप। तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक रिहेबिलिटेशन जो है उनका, इनका स्कैवेंजर्स का नहीं हो जाता। सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, ये आपको ये स्कीम आ जाएगा, या पूछ देगा कि नमस्ते स्कीम से क्या समझते हैं, उसकी विशिष्ट लक्षणों को बताएं, और वो किसके लिए लागू किया गया है। उसी में जोड़ देगा कि अभी तक जो है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो सरकार का चलाया जा रहा था, उसकी क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, वो कहाँ तक जो है अपने मकसद में कामयाब हुआ है। ये पूछ देगा रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये क्यों फेल हो गया, क्यों। इन सब चीज़ों को जानते हैं, ठीक करने का एक ही उपाय है जो मैं आपको बताता हूँ। इनको सही तरीके से ठीक करने का एक ही उपाय है, वो है आइडियोलॉजिकल लेवल पे चीज़ों को डील करना, वैचारिक स्तर पे। जब तक आप अपने विचार नहीं बदलेंगे उनके प्रति, वो लोग आपके प्रति विचार नहीं बदलेंगे, तब तक ये ठीक नहीं हो सकता। और वैचारिक स्तर पे इसको ठीक करने के लिए समाज सुधारकों की ज़रूरत है। समाज सुधारक जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, उनकी ज़रूरत है, जो समझाएं बुझाएं, तभी वो ठीक होगा। तो ये था आज का द हिंदू न्यूज़। आप इन सारे न्यूज़ को कहाँ यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, ये हमने बताया। और आप इसकी डिटेल में और जानने के लिए प्रीसा IAS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन, और वहाँ चले जाइए, वहाँ पे और डिटेल एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।